So now I've inserted one record into this table. I've created the table FMEMP, inserted one record. Now inserting one more record. (9891) and Ben is a male. (103) (1000) (9892) चार्ल्स भी मेल है. 104 डोमिनिक 1100 (9893) मेल. और 105 एलसिड 1200 एलसिड इज अ फीमेल. ठीक है. Now if you want to see the content of the table, then what to do? Select all from FMEMP. Okay, sorry. Clear? Okay. अभी जब मैंने इंसर्ट किया तो मैंने क्या लिखा, वैल्यूज लिखा और वैल्यूज डाल दिया ना. हाँ. ओके, अभी अगर मुझे किसी बंदे को जो है सैलरी नहीं इंसर्ट करना है, लेट्स से कि उसकी सैलरी अब तक डिस्कशन में चल रही है कि उसको सैलरी कितनी देना है. सैलरी इज इन नेगोशिएशन. So now I will not enter salary, yes or no? Yes sir. So can I insert like this? Let's say employee 105 106 है, फ्रैंक है, और उसकी सैलरी इंसर्ट नहीं कर रहा हूं मैं. मोबाइल उसका 9895 है और फ्रैंक इज अ मेल. Will this command work? Yes, no, maybe. No, it will not work. It will same वही आएगा. कौन सा आएगा जो आया था ना एरर शुरू में, याद है? हाँ हाँ. Not enough value. नॉट इनफ वैल्यूज है, क्योंकि कितने कॉलम्स हैं? 5. अब वैल्यू कितने दे रहे हैं हम लोग? 4. तो क्या आएगा? नॉट इनफ. तो उसके लिए अगर आपको करना है तो इधर इनटू जो टेबल है ना, टेबल नेम के बाद में लिख दो आप कौन से कॉलम को वैल्यूज दे रहे. ई नंबर को दे रहे, क्या ई नेम को दे रहे, सैल को दे रहे, मॉब को दे रहे, और जेन को दे रहे. ऐसे समझ में आया? अब वो इंसर्ट कर देगा. समझ में आया? तो जब अभी आप करोगे तो बोलेगा फ्रैंक को सैलरी नहीं है. आया समझ में? तो अगर आपको सारे रिकॉर्ड इंसर्ट कर, सारे कॉलम इंसर्ट करने हैं, डायरेक्टली वैल्यूज लिख दो. डायरेक्टली क्या लिख दो? और कुछ को स्किप करना है तो उसको फिर आपको यहाँ पर टेबल के नाम के बाद में उसके कॉलम्स के नाम देने पड़ेंगे. ठीक है? बट व्हाट पीपल डू इन कॉलेज इज, व्हाट द कॉलेज टीचर टीचेस इज, अभी देखो अगर मुझे इंसर्ट करना था, अब मुझे इंसर्ट करना है एक रिकॉर्ड जॉर्ज का रिकॉर्ड. किसका रिकॉर्ड? जॉर्ज. तो 10 क्या होगा? जॉर्ज का क्या होगा? 107. तो टेल मी, इज दिस मेकिंग सेंस? जस्ट यूज योर प्योर कॉमन सेंस एंड टेल मी, क्या ये अक्लमंदी का काम हो रहा है क्या नहीं? Tell me, will this be inserted? Yes. बट इसमें वैल्यूज के बाद में जब सारे कॉलम में इंसर्ट करना है तो क्या जरूरत है उसके बाद सारे कॉलम्स के नाम लिखने की? है क्या नहीं? हाँ. पर कॉलेज वाले ऐसे आपको कराएंगे. आया समझ में? हाँ.
तो ये इंसर्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। बट वो एक्स्ट्रा डोंकी वर्क हुआ कि नहीं? हाँ क्या हो गया इधर? ओके, ये यूनिक वॉलेट हुआ क्या? मोबाइल नंबर चेंज नहीं किया है ना? बट तो वॉज I could have done the same thing. I could have done the same thing even without this. Yes or no? Yes, sir. Yes. So when you want to insert all the records, no need to give these column names. Clear? Yes, sir. Now if I hit enter, will it insert the record? Yes. No. 107 primary key है. 107 क्या है? Primary key. और primary key का डेटा रिपीट नहीं हो सकता. अच्छा वैसे. हाँ. देखा? हाँ. It has to be unique. Primary key has to be unique. Has to be unique or not. तो अभी अगर मैं टेबल को सिलेक्ट करके देखूं मेरे पास कितने रिकॉर्ड है, मेरे पास इतने रिकॉर्ड मिलेंगे आपको, है ना? हाँ क्या नहीं? Yes, sir. तो क्रिएट भी हो गया, इंसर्ट. अभी करते हैं अपडेट. क्या करते हैं? अपडेट. ठीक है. तो नाउ आई वांट टू गिव द एनुअल इंक्रीमेंट. आई वांट टू गिव द ओके. हाउ डू यू कमेंट इन सी में कमेंट कैसे करते? कमेंट बैकस्लैश ना. हाँ सर. इसमें कमेंट है माइनस माइनस. क्या है? माइनस. तो मैं ये बोलता हूं कि अपडेट सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज बाय ₹100. बाय रुपीज अपडेट नहीं होना, इंक्रीज. आई शुड से इंक्रीज. क्या बोल रहा हूं मैं? इंक्रीज. तो अगर इसके लिए क्वेरी क्या लिखूंगा मैं? तो डेटा कर रहा हूं चेंज. क्या कॉलम चेंज कर रहा हूं? डेटा. तो इंसर्ट. तो अपडेट यूज करूं क्या ऑल्टर यूज करूं? सर अपडेट ऑल्टर विल चेंज द कॉलम. ऑल्टर विल चेंज द स्ट्रक्चर. तो अपडेट विच टेबल? FMEMP. ठीक है. कौन सा कॉलम को चेंज कर रहा हूं मैं? कौन से कॉलम के वैल्यूज को चेंज करना है? सैलरी. हाँ. सैलरी. तो उस कॉलम के नाम के आगे लिखने का सेट. क्या लिखने का? सेट. तो सेट सैलरी इक्वल्स टू क्या? एलिस कितना हो जाएगा? एलिस 900. ओके. अगर मैं सबकी सैलरी करता हूं 1000. क्या करता हूं सबकी सैलरी? 1000. इंक्रीज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज एंड मेक ऑल सैलरी एज 1000. सब लोग एक सैलरी पे काम करेंगे. सब लोग क्या करेंगे? एक सैलरी. जैसे स्कूल में है ना, कॉलेज में आप लोग की फीस सेम रहती ना. हाँ. सिनेमा हॉल में टिकट सबका सेम रहता. यस सर. हाँ. तो वैसे सबकी सैलरी भी सेम रहेगी 1000. ठीक है. तो इसके लिए कोड क्या रहेगा? अपडेट FMEMP. which column I have to change? Which column value I have to change? Salary. Set sal. What is the new value? 1000. And it is for particular employees. For all. तो for all किया ना तो यहाँ सेमीकोलन दे देने का. जो क्वेरी सारे कॉलम पे फायर करनी है वो सेट के बाद ही खत्म हो गया. अभी सिलेक्ट करो. आ गया? यस और नो? यस. और अभी जो है, अभी मुझे सैलरी एलिस की वापस 800 करनी. क्या करनी है एलिस की सैलरी? 800. मेक सैलरी ऑफ एलिस 800. कैसे करेंगे बोलो अभी? अपडेट FMEMP. हाँ. सेट sal एलिस 800. A set sal equals to 800 where what? So where? E name
देखो इक्वल टू है ना, इक्वल टू, अगर उसके RHS में क्या है, उसके RHS में अगर नंबर्स है, क्या है, नंबर्स, तो इक्वल टू यूज करो। और अगर उसके RHS में स्ट्रिंग है, RHS में क्या है, स्ट्रिंग है, मतलब कैरेक्टर्स है, varchar है, हाँ, तो लाइक यूज करो। क्या यूज करा करो, लाइक। आया समझ में? तो अगर मैं करता वेर ई नंबर इक्वल्स टू 101, तो मैं क्या यूज करता, है ना? तो ई नंबर के इक्वल टू RHS में क्या है, नंबर है ना, हाँ, तो मैं क्या यूज करता, इक्वल टू, है ना? हाँ, हाँ, बट ई नेम के RHS में क्या है, कैरेक्टर, ओके, विल दिस एलिस वर्क, डेटा जो है ना, डेटा वो केस सेंसिटिव रहता है ओरेकल में। ये जो डेटा है ना अपना पूरे टेबल का, ये केस सेंसिटिव है। तो अपना एलिस कैसा है, केस सेंसिटिव, कैपिटल ए से है ना, बाकी LIC स्मॉल है। यहाँ पर क्या किया अपन ने, कैपिटल दिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, डेटा को, तो अगर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे काम करना है, पर्टिकुलर रो पे, तो वेयर क्लॉज आएगा। वेयर इज द फिल्टर क्लॉज, व्हाट इज वेयर, इट फिल्टर आउट द रिकॉर्ड, इट फिल्टर आउट द, रिकॉर्ड, आया समझ में? हाँ सर, ई नेम 2 बार आया है। सॉरी इसके लिए एरर आ गया, नॉनसेंस, सेमीकोलन कैसे आ गया? ठीक है, हो गया। अभी आप देखोगे तो आ गया, एलिस 800 हो गया। हाँ सर। ओके, बेन की सैलरी 900 करनी है, बेन की सैलरी 900 कैसे करेंगे, बोलो मुशफिक, आप बोलो मुशफिक। मेक सैलरी ऑफ बेन टू 900 टू, जल्दी बोलो मुशफिक। मुशफिक यू देयर? हाँ सर। तो क्वेरी क्या होगी उसके लिए? सेट सैलरी, नो सेट सैलरी, पहले अपडेट है, अच्छा, अपडेट FMEMP, अपडेट टेबल नेम, फिर सेट सैलरी इज इक्वल्स टू 900, set, don't give semicolon, okay, if you want to give enter, don't give semicolon, set sal equals to 900, किसको, बेन की, where, हाँ तो बेन को आप किससे एड्रेस करोगे, नाम से क्या नंबर से? नाम से, तो नाम कौन से कॉलम में है, ई नेम में, ई नेम में, तो ई नेम, लाइक, ई नेम लाइक बेन, बेन, ठीक है, हो गया। आपको देखना है, हो गया 900। यस सर। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, सबकी सैलरी जो है ना 100 रुपए से ऐड कर दो, ऐड 100 रुपीज टू every employee's salary. Okay, give bonus of 100 rupees. Give bonus of how many rupees? 100 To all employees. To all. एम्प्लॉइज, तो एलिस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगी एलिस की सैलरी, 900, बेन की 1000, और बाकी लोगों की, 1100, तो कैसे करेंगे बोलो, अपडेट FMEMP, सेट सैलरी इक्वल्स टू, इज इक्वल टू करंट सैलरी प्लस 100, करंट सैलरी प्लस 100, समझ में आया? हाँ, और ये सबके लिए ना, हाँ, तो will I require where clause, will I require where clause, नो सर, है ना, सर, डायरेक्ट सेमीकोलन। कोलन, और अभी 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 देखेंगे अपन, हो गई सबकी अपडेट 100 से,
ओके अभी जो है ना 200 रुपीज ऐड करो टू ऑल एम्प्लॉइज who are earning more than 1050. क्वेश्चन क्या है? 200 रुपीज ऐड करने का। किसकी किसकी सैलरी में 200 ऐड होंगे? एलिस में होंगे? 1050 से ज्यादा। एलिस में होंगे? नहीं। बेन में होंगे? नहीं। चार्ल्स, डॉम, एल्सिड, फ्रैंक और जॉर्ज में होंगे? यस सर। तो क्वेरी क्या होंगी? सेल मस्ट बी ग्रेटर देन। अपडेट FMEMP। हाँ। सेट क्या? सेल इक्वल्स टू सैलरी ग्रेटर देन 1050। पर क्या करेंगे? सेट क्या करेंगे? सेट 200 रुपये ऐड करना है। 1100 प्लस 200 ना। हाँ तो अपने को क्या मालूम है कि 1100 है, 1100 हो सकता है, 1200 भी हो सकता है, 1500, इट कैन बी एनीथिंग नो। तो सैलरी इक्वल्स टू द सैलरी प्लस 200। समझ में आया? ये कैसे किया? लाइन नंबर 2, जो भी फर्स्ट रीड द RHS, जो भी करंट सैलरी है ना उसमें 200 ऐड कर दो, वो नई सैलरी बन जाएगा। हाँ। किसके लिए? वेयर क्लॉज रहेगा। वेयर क्लॉज इसमें विल दे बी अ वेयर क्लॉज? क्या लिखा है अपन ने? Who are earning more than 105। तो सबके लिए है क्या कोई वेयर क्लॉज है? फिल्टर करना है। फिल्टर करना है। तो वेयर में क्या आएगा? वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1005। हो गया। कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए? 5 है ना, ये 5 इंसर्ट हो गए ना। हाँ। तो चार्ल्स, डोमिनिक, एल्सिड, फ्रैंक, जॉर्ज का सैलरी कितना हो गया? 1300 दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। ओके अभी मैं आपको बोलता हूं इंक्रीमेंट एवरी इंक्रीमेंट सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय बाय 10%। बाय तो व्हाट विल एलिस से सैलरी बिकम? 990 बाबा। 900 का कितना? 10%। हाँ। और बेन की 1010। 1100 रे राजा। 1100 1000 का 10% 100 हो गया। सिर्फ एक जीरो कट कर दो पीछे से। हाँ हाँ सॉरी सर। व्हाट विल बी सैलरी ऑफ चार्ल्स? नाउ टेल मी। 1400। शट अप। 1430। 1430। 1300 का 10% कितना हो? 10% 130 हो गया ना। हाँ। 130 ऐड कर 1300 में कितना होता? तो क्या होगा बोलो अभी? अपडेट सेट सैल इक्वल्स टू द करंट सैल प्लस 10% ऑफ सैलरी इज 0.1 into सैलरी। 10% is how much? 10 divided by 100. What is 10? What is 10%? 10 divided by 100. समझा? और किसके लिए करना? सबके लिए करना है क्या? यस सर। क्या फिल्टर करना है? सेमीकोलन है। क्या बोल रहा है? दो आ गए क्या? सर वो प्लस में जाना है। सेट सैल इक्वल्स टू सैल प्लस है वो। ठीक है, हो गया। अभी अगर आपको देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आ गए? दिख रहा है? तो ये सारे फ्लेवर्स था अपडेट क्वेरी के। I'll upload this video, go through it and try to practice these